भूकंप की तबाही वाली उन तस्वीरों की, क्योंकि वो तस्वीरें हिला देने वाली थी, झकझोर देने वाली थी और बताने के लिए काफी थी कि जब भूकंप आता है तो कैसे सब कुछ हिलने लगता है, धरती डोलने लगती है। तस्वीरों के साथ पूरी खबर बताने जा रहे हैं। म्यांमार से शुरू हुआ भूकंप थाईलैंड तक पहुंचा और सिर्फ थाईलैंड तक नहीं बल्कि 6 देशों तक इसकी कंपन पहुंची है। इस तरह का इस साल में पहला इतना भयानक भूकंप आया है और अभी तो आकलन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बहुत से लोगों ने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई है, बहुत से अपनों ने अपनों को खो दिया है और बहुत से अपने अभी भी अपनों की तलाश में उन मलबों के नीचे जाने खोज रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि तस्वीरें भयावह है, मंजर भयावह है। तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आपको बता देते हैं कि भूकंप कहां आया, कितने रिक्टर स्केल पैमाने पर उसे मापा गया है और असर कहां कहां तक देखा गया है। क्योंकि जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसको देखकर आप भी हिल गए होंगे कि हुआ क्या है, कहां ये भूकंप आया। चलिए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, म्यांमार में देखिए ये भूकंप आया और इसका सुबह 11:50 का समय था। मध्य म्यांमार में ये भूकंप आया और तीव्रता इसकी 8.2। आप सोचिए इतनी तीव्रता का भूकंप। याद होगा आपको 2023 में जब तुर्की में आया था तो कैसी तबाही मची थी, उससे भी ज्यादा तीव्रता का आया है और इसका केंद्र सागाइंग शहर बताया जा रहा है और सतह से गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। जो म्यांमार का भूकंप था उसका सीधा सीधा असर थाईलैंड पर भी पड़ा और वहां पर भी 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। आप सोचिए धरती कितनी जोर से हिल रही होगी और जिस तरह की तस्वीरें आई है वो तो हैरान करती है। चलिए तस्वीरों के जरिए ही आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या स्थिति है म्यांमार में, थाईलैंड में। जरा ये देखिए, ये इमारत देखिए, महज 6 सेकंड के अंदर 30 मंजिला इमारत कैसी धुआं धुआं हो गई है। ये भूकंप का असर था और इतना गहरा असर था। 6 मंजिला इमारत देखिए, माफ कीजिएगा 6 सेकंड्स में ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई और 30 मंजिला इमारत थी, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी ये, जो बिल्कुल धुएं में एकदम मलबे में तब्दील हो गई। चलिए अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक होटल है जिसका स्विमिंग पूल कैसे ओवरफ्लो होने लगा, बिल्डिंग डोलने लगी और उसी के साथ स्विमिंग पूल, जो रूफटॉप स्विमिंग पूल था, वहां से पानी ओवरफ्लो होने लगा। तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए स्विमिंग पूल का पानी नीचे गिरने लगा। बिल्डिंग जो है बहुत जोर जोर से हिल रही थी जिसके चलते इस तरह की स्थिति हो गई। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए बिल्डिंग का ये कनेक्शन था, ये पुल था जो कि टूट गया। अचानक आए इस भूकंप ने सब कुछ तबाह किया और यहाँ पर अगर कोई मौजूद होता तो उसकी जान के साथ क्या हो सकता था। तस्वीरें डराने वाली हैं और बताने के लिए काफी हैं कि बिल्डिंग का कनेक्शन ही टूट गया। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए भूकंप से दीवारों में कैसे दरार पड़ी है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरह घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके लिए ये भयावह मंजर था। ये बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर। Take the stairs. देखा आपने, जो लोग अंदर मौजूद थे वो कितने डर गए थे। बिल्डिंग के अंदर से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच दरारें पड़ गई। लेकिन कहां कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए शुरुआत म्यांमार से हुई, असर थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, भारत में भी देखने को मिला। चीन और बांग्लादेश में भी भूकंप की स्थिति बनी है और एपी सेंटर म्यांमार ही था, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ और पूरे अलग अलग देशों में, ये आप देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं देशों के, ये कुल 7 देश हैं जहां पर यह भूकंप की स्थिति बनी और शुरुआत म्यांमार से हुई थी। वहां पर इतनी तेज तीव्रता का भूकंप आया कि असर दूर दूर तक, भारत तक भी असर आया है, चीन में भी गया है, बांग्लादेश में भी गया है। थाईलैंड पे तो 7.7 तीव्रता का भूकंप आ गया, वियतनाम में भी इसका असर देखा गया और मलेशिया में भी इसका असर देखा गया। चलिए कुछ और तस्वीरों के जरिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे भयावह ये तबाही थी जो मची है और अभी सिर्फ आकलन किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये देखिए, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है और क्रेन इससे गिर गई। देखिए किस तरह के हालात बने, अचानक आई ये तबाही, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जो क्रेन, जो काम चल रहा था, वो पूरा का पूरा क्रेन गिरा। एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें।
अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एवा है, म्यांमार का ऐतिहासिक ब्रिज जो ढह गया है, बिल्कुल पानी में समा गया। ये तस्वीरें डरा रही हैं और हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ गई हैं जो इस वक्त बैंकॉक में ही मौजूद हैं और वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। मानवी, आपने वो महसूस किया, आपने वो देखा, जरा दर्शकों को बताइए रिपब्लिक भारत के उस वक्त हुआ क्या, क्या अफरा तफरी मची, कैसे आप लोगों ने खुद को सुरक्षित किया? देखिए, हालात अभी भी बिल्कुल नहीं थमले हैं। हमें होटल से बाहर निकाल दिया था, अभी होटल के पास जाने दिया। आज मेरी फ्लाइट है, मैं होटल से 2 किलोमीटर दूर ही सबको पैदल चल के आ गए थे, क्योंकि एक बोला था कि खुले मैदान में आपने रुकना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्विसेज काम अभी नहीं कर रही, ना आपको कोई टैक्सी मिल रही है, ना आपको कोई स्कूटर मिल रहा है, आपको अगर कोई भी कमरे अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला कि सारी सर्विसेज बंद है, इंटरनेट भी कभी आ जा रहा है, इंटरनेट की सर्विस थी वो भी बहुत लेट आई है। लोग इस वक्त भी सड़क पे हैं। ये देखिए, लोग अपने घर से निकल के अभी तक सड़क पे बैठे हैं। घर पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपकी सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन सिर्फ आप इमरजेंसी के लिए अगर आपको अस्पताल जाना है या आपको कोई दवाई लेनी है तो कर सकते हैं। सारी सर्विसेज इस वक्त एक किस्म का मानो तो लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में, और अभी भी हालात सुधरे नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी दोबारा मानवी, जो आप बता रहे हैं कि अभी भी सारी जो सुपरमार्केट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में जो लोग वहां गए हैं, जैसे आप भी अगर घूमने गई थी, कोई भारतीय गया है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी हो गया है, लेकिन जब वो घटना हो रही थी, जब भूकंप आ रहा था, कितने सेकेंड्स तक आपने उसे महसूस किया? क्योंकि रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप था, तो क्या बहुत तेजी से धरती डोल रही थी? आपने क्या महसूस किया उस वक्त? महसूस इस वक्त ऐसा करा था कि सब कुछ झूल रहा था। जैसे स्विंग करते हैं ना, एक झूला होता है, बच्चा झूले पे बैठ करके स्विंग करता है, ऐसा नहीं होता था। हम किसी चीज पे बैठे हैं और हर चीज ये बात आपको आती है, हर चीज झूल रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर किसी की फ्लाइट है, कोई बता रहा है कि एयरपोर्ट बंद है, कोई कह रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई है, होटल में आप जा नहीं सकते, होटल में आपकी कोई बुकिंग दोबारा हो नहीं सकती। तो इस वक्त की जो स्थिति है बैंकॉक की, वो बहुत ज्यादा खराब है। जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोकल्स है वही आपको खाना दे रहे हैं, जो लोकल्स है वही आपको पानी दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दवा की जरूरत है तो जैसे लोकल्स से ले लो, या फिर आप होटल के स्टाफ से मांग लो, या फिर आप हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल के बाहर कैंप्स लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग सड़कों पे सुबह से खड़े हैं और इस वक्त ह्यूमिडिटी है, गर्मी है बैंकॉक में, बहुत ह्यूमिडिटी है। सड़कों पे आप अगर कोई खड़ा है तो उसकी क्या स्थिति होगी? और अभी उसको पता नहीं है कि वो कैसे अगर अपने होटल पहुंचे, या होटल वाले अंदर जाने दे ना जाने दे। कोई जगह घूमने गया था कहीं पे भी, जैसे पैकेज लेके जाते सिटी टूर पे जी अगर गया था वो वहीं पे फंस, तो वापस जाने की इस वक्त कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी ठीक है मानवी, आप जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर संपर्क करें, जो नंबर्स जारी किए गए भारत सरकार की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्वीर दिखाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी भी आफ्टर शॉक्स की नौबत आ सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, मानवी तनेजा हमारे साथ सीधे जुड़ रही थी, उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा ने यह मीटिंग बुलाई है और तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहाँ आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहाँ पर उबरने की कोशिश करें। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए।
रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है वहीं नुकसान हर तरफ हुआ है, तबाही हर तरफ मची है। जरा ये तस्वीर देखिए कैसे ये पूरी इमारत अब सिर्फ मलबे का ढेर रह गई है। और क्या इसके अंदर कोई फंसा है, इस सवाल का भी जवाब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो जवान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ ऐसी ही तबाही का मंजर है, जहां देखो ऐसा लग रहा है कि कयामत टूट गई है म्यांमार में और थाईलैंड में। जरा ये देखिए, ये जो दुकानें हैं पूरी तरह से, ये देख रहे हैं आप, सोलर पैनल है दुकानों के ऊपर पूरी तरह से नीचे पड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें बताने वाली हैं कि अगर कोई अंदर हुआ तो उसकी जान के लाले बिल्कुल पड़ सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब है। ये देखिए म्यांमार की तस्वीर देखिए, लोग सड़कों पर है, क्योंकि जब इस तरह के हालात बने, यहाँ पर इमारतें जमींदोज होने लगी तो लोग सड़कों पर उतर आए। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें, इस तरह के हालात बने हैं। और ये नुकसान की तस्वीरें हर तरफ, जहां देखो वहां कयामत टूटती दिखाई दे रही है। मंजर ऐसा है कि लोगों के दिलों में डर बस गया है कि वो घर में वापस जाएं या नहीं जाएं। लेकिन म्यांमार में भूकंप कैसे आए, क्या वजह रही इसके पीछे, जरा ये भी आपको बताते हैं। म्यांमार की धरती के नीचे ही चट्टानों में बड़ी दरारें हैं, ऐसा जानकारी सामने आ रही है। ये उत्तर से दक्षिण तक म्यांमार में करीब 1200 किलोमीटर तक के दायरे में फैली हुई है। दरार म्यांमार के सगाइंग शहर के पास से ही गुजरती है, जहां पे एपिसेंटर बताया जा रहा है इस भूकंप का, और इसीलिए इस दरार का नाम सगाइंग फॉल्ट पड़ा था। दरार की दोनों तरफ की चट्टानें हॉरिजेंटली खिसकती हैं, और जब ये हॉरिजेंटली खिसकती हैं तब पृथ्वी डोलती है। ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी है, जो अंडमान से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी वजह से आते रहते हैं। 2012 में भी म्यांमार में 6.8 तीव्रता का भूकंप पहले आ चुका है, उस दौरान भी इसी वजह से आया था और तब भी भारी तबाही मची थी। लेकिन कैसे आवाजाही जो लोग कर रहे थे उनके लिए यह भूकंप एकदम हैरान करने वाला रहा। सबसे पहले देखिए ट्रेन कैसे हिल रही है, देखिए लोग जो आवाजाही कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म पर हैरान खड़े देखते रहे। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा। उसके बाद देखिए ट्रेन कैसे प्लेटफॉर्म से टकराती दिखाई दी, तो जो ट्रेन के अंदर चढ़ना चाह रहे थे वो ठिठक कर रह गए वो लोग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की भी तस्वीर दिखाते हैं, एयरपोर्ट पर क्या हालात बने, क्योंकि जब ये घटना हुई तो देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी तबाही मच गई। हर तरफ चीख पुकार मचती यहाँ दिखाई दे रही है। जो फ्लाइट्स पकड़ने गए थे वो रनवे के पास पहुंच गए। लोग आप देख रहे हैं, ये जो भारी भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्लाइट पकड़ने गए थे, इन्हें कहीं जाना था, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसमें सभी लोग, सभी पैसेंजर्स इकट्ठा हो गए और रनवे के पास बैठ गए, क्योंकि डर और दहशत का माहौल था। और अंदर जहाँ वेटिंग एरिया होता है वहां देखिए कैसे धुआं धुआं हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई अलार्म भी बज रहा है, अलार्म बज रहा है। और स्थिति बहुत गंभीर थी, वहां पर लोग अपने बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर थे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो किधर जाएं। और ऐसे में जमीन पर सहमे यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं। और अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां सड़क पर जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनके लिए भी ये भूकंप कैसे हैरान करने वाले रहा। लोग गाड़ियों से अपनी उतरकर सड़क पर खड़े हो गए। कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मकान है, दुकान है, वो सब ध्वस्त हो रहे हैं, तो लोग जमीन पर लेट गए। वो अपनी जान बचाने के लिए हर कुछ करते दिखाई दिए जो उनके लिए संभव था। ये तस्वीरें बता रही हैं और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ भी बता रही कि उनके अंदर डर था कि वो गाड़ी में, अपने वाहन में वापस बैठे या नहीं, जहां के लिए वो निकल रहे थे वहां जाए या नहीं। बहुत सारे सवाल उनके मन में थे और यही वजह है कि लोग डरे सहमे से चुपचाप कोशिश ये कर रहे थे कि वो समझे, अपने परिवार वालों को अपने साथ रखें। चीख पुकार मचती भी दिखाई दे रही है। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का आया। लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर
जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है, तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी, इस तरह के हालात होंगे। तो अभी ये 8.2 पर है और हालात अभी भी बहुत गंभीर है। जरा आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे वहां पर सब कुछ कोलैप्स होता दिखाई दे रहा है, टूटता बिखरता दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये ऑडिटर जनरल बिल्डिंग है, पूरी ध्वस्त हो गई है, पूरी ध्वस्त हो गई है। ये देखिए कैसे इतनी ऊंची बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, बैठ गई। ये हालात है, तभी हम कह रहे हैं कि 8.2 तीव्रता, 7.7 तीव्रता, ये बहुत भारी भूकंप है जो आया है और बहुत नुकसान पहुंचा है इस भूकंप ने। अभी तो आंकड़े आएंगे, जब आंकड़े आएंगे तो आपको और डराएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है, आशंका ऐसी है कि बहुत से लोग फंसे। और ऐसी एक तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिए मलबे के अंदर एक मजदूर फंसा दिखाई दे रहा है। इसको फुल स्क्रीन करिए तस्वीर को, ये मजदूर फंसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देखिए, और उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये अभी पहली तस्वीर ऐसी आई है, हो सकता है कि ऐसी और तस्वीरें हो जो धीरे धीरे निकल कर सामने आए। तो हालात बहुत गंभीर हैं। जिस तरह की ये खबर आई है, कुदरत का एक तरह से कहर टूटा है ऐसा लग रहा है। मलबे में फंसे मजदूर की पहली तस्वीर आई और अभी माना जा रहा है कि बहुत से लोग फंसे हैं। लेकिन ये पहला भूकंप नहीं है जो ऐसा आया, इससे तरह के बड़े बड़े भूकंप आ चुके जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। 1934 में भारत में ही बिहार में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे करीब 30,000 लोग मारे गए थे। डराने वाले आंकड़े हैं ये। और 1960 में चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था और तब करीब 6,000 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। 2004 में इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, सुनामी आ गई थी और करीब 2.5 लाख लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। नेपाल में 2015 में भूकंप आया 7.1 तीव्रता का और करीब 9,000 लोगों की उस दौर में मौत हुई थी 2015 में। 2023 में तुर्की का भूकंप डराने वाला था, 7.8 तीव्रता का भूकंप था और करीब 50,000 लोगों की, आंकड़ा देख रहे हैं आप, बहुत डराने वाला आंकड़ा है, 50,000 लोगों की मौत हुई थी और तीव्रता 7.8 थी। तो अब आप सोचिए कि अब जो आंकड़े आएंगे वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी।